हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 3 की शुरुआत में आपको मिंग कुछ बदली बदली दिखेगी क्योंकि उसने अपने हेयर कट करवा लिए हैं। और हेयर कट करवाने का कारण ये है कि वो एक हाउसमेट है और उसको इतने सारे काम करते करते अपने बाल संभालते नहीं बन रहे थे। खैर, इसके बाद वो काम करते करते बेहोश हो जाती है। तो त्यान उसे उठा के रूम में लाता है। तो वो चेक करता है कि मिंग को बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। तो वो सोचता है कि ड्रामा में जब हीरोइन को कोल्ड होता है तो हीरो उसे हग करके गर्म करता है, तो मैं भी यही करूंगा। और वो अपनी टी शर्ट उतारने लगता है कि तभी डोर का बेल बजता है और बेचारे के इरादे में पानी फिर जाता है। तो वो जाके देखता है कि एक लड़का आया है। इसका नाम है जीहू। दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट है और लड़के उनके काम में तो लड़के उनसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है और बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग नेचर का है। और ये यहाँ पर रेंट पे रहने के लिए आया है। तो त्यान उसे घर के रूल्स बता देता है। देन वो मिंग के लिए मेडिसिन खरीदने जा रहा होता है। तो जीहू से रोके कहता है कि तुम उसे गर्म सूप पिलाओ, इससे वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो त्यान कहता है ठीक है, देखते क्या होता है। और वो उसके पास सूप ले जाता है। मिंग सोई होती है तो वो अपने मुंह से उसको सूप लाने का सोचता है, लेकिन तभी वो जाग जाती है और कहती है ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए सूप लाया हूँ। तो मिंग कहती है मैं अपने से पी लूंगी, तुम जाओ। तो फिर अगले सीन में मिंग और त्यान शॉपिंग करने आते हैं। तो त्यान ये सोच के खुश हो रहा था कि आखिरकार मैं मिंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी क्योंकि वहाँ पर जीहू टपक पड़ता है और मिंग भी जीहू से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और उसको लड़कियों के काम भी बहुत ही अच्छे से आते हैं। तो लड़कियों को तो वो पसंद आएगा ही। और उन दोनों का साथ में देखकर त्यान बहुत ही जलस हो रहा था और उसको बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था कि इतना अच्छा वाला मौका मिला था मिंग के साथ टाइम स्पेंड करने का, लेकिन इसके वजह से वो भी गया। तो मिंग उसको देखकर कहती है तुम आज बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे हो। अच्छा, जिहान ने कहा था कि मैं तुम्हारे 8 दिन वाले मामले को सुलझाऊंगी, तो इसीलिए तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम मेरे से कोई भी उम्मीद ना रखो। तो वो मन में कहता है कि यार ये लड़की उन्हें पता नहीं क्या क्या समझ लेती है, ये क्यों नहीं समझती कि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगले सीन में जीहू त्यान से पूछता है क्या तुम मिंग को लाइक करते हो, तुम्हारे बर्ताव से तो ऐसा ही लग रहा था। तो वो कहता है सब लोग समझ जाते हैं लेकिन वो क्यों नहीं समझती। और हाँ, मैं उससे लाइक करता हूँ और पता नहीं क्यों ये फीलिंग ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो जीहू कहता है तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में जिहा ने बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाए थे जिसको देखकर त्यान और मिंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी उनको रूम के अंदर से बहुत ही तेज आवाज आती है। तो वो जल्दी से रूम में देखने जाते हैं। तो वहाँ एक लड़की विंडो से कूद के रूम में आई है और इसका नाम है सिहानी, जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। अपना घर छोड़ के यहाँ पर रेंट पे रहने आई है और ये बहुत ही ज्यादा दबंग टाइप की लड़की है। तो मिंग कहती है तुम्हारे लिए बस यही एक रूम बचा है तो तुम इसमें रह सकती हो, लेकिन सिहानी कहती है कि ये रूम बहुत ही छोटा है, मुझे इस रूम में नहीं रहना। और वो जाके जीहू का रूम ले लेती है। तो त्यान कहता है कि ये इसका रूम है, ये नहीं देगा। लेकिन जीहू इतने क्यूट है, हेल्पिंग नेचर का है, तो वो कहता है ठीक है तुम ले सकती हो। अब एक ही घर में दो अलग टाइप की लड़की रहेगी तो कैट फाइट तो होगी ही। मिंग और सिहानी की बिल्कुल भी नहीं पट रही थी। वो दोनों बात बात पे झगड़ रहे थे और इससे त्यान का सर दुख रहा था। तो वो कहता है बस भी करो, मेरा सर दुख रहा है। तो सिहानी कहती है तो चलो हम 3 लाख की रेस करते हैं, जो हारा वो चुप हो जाएगा। तो वो लोग मान जाते हैं। तो अब एक तरफ सिहानी और जीहू थे और दूसरी तरफ मिंग और त्यान। रेस स्टार्ट होता है। तो सिहानी जीतने के लिए मिंग को धक्का देके गिरा देती है और इससे मिंग के पाँव में छोटा सा मोच आ जाता है। तो त्यान उसे उठा के ले जाता है और उसके रूम में लाता है। तो त्यान उसके पाँव को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर सीन थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है जिसके वजह से मिंग बहुत ही नर्वस हो जाती है। तो वो कहती है तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। तो वो चला जाता है। तो मिंग बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है कि ये कितना ज्यादा हॉट है यार। तो फिर उसको रात को नींद भी नहीं आ रहे थे, वो बस त्यान के बारे में सोचे जा रही थी। तो अब उसको एहसास हो जाता है कि वो त्यान को पसंद करती है। अगले सुबह चारों उठ के देखते हैं कि घर में किसी के पाँव के निशान बने हुए हैं। तो उनको लगता है कि रात को कोई चोर आया था। तो वो लोग चोर को पकड़ने का डिसाइड करते हैं। क्या दिमाग है इनका, जो डेली डेली तोड़ने आते हैं। खैर, ये ड्रामा है या कुछ भी हो सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी हो सकता है। खैर, तो अगले सीन में वो लोग चोर को पकड़ने के लिए कुछ सामान खरीदने आते हैं। तो वहाँ पर मिंग त्यान को इनडायरेक्टली बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहती है। तो फिर वहाँ पर सिहानी को एक केक पसंद आ जाता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस केक को खरीद सके और ये चीज मिंग भी नोटिस कर लेती है। तो फिर रात को सिहानी अपने टेबल पे उसी केक को देखती है जो कि मिंग ने उसके लिए रखा है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि किसी ने कभी भी उसके लिए ऐसा नहीं किया। और दूसरी तरफ त्यान और मिंग चोर को पकड़ने की पूरी तैयारी करके रखे थे और उधर जीहू अपने रूम में पता नहीं क्यों खुद को चैन से बांधने में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत ही जोर से चिल्लाता है। तो चिल्लाने की आवाज सुन के मिंग और त्यान बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी जीहू अपने रूम से निकल के तेजी से बाहर भाग जाता है। तभी सिहानी भी आवाज सुन के नीचे आ जाती है। तो वो तीनों उसका रूम चेक करने जाते हैं। तो वो देखते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और त्यान वो चेन को भी देखता है। तो त्यान मिंग को कहता है तुम डरो मत, भले सिचुएशन कैसी भी हो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
तो मिंग कहती है हाँ मुझे पता है। तो ये सुनकर सिहानी कहती है तुम दोनों कपल हो है ना। तो मिंग हिचकिचाते हुए कहती है नहीं ये बस मेरे बॉस है। तो सिहानी कहती है तुम लोगों को देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम्हें एक दूसरे को अपना लव कन्फेस कर देना चाहिए। ये कह के वो चली जाती है। वो तो चली जाती है लेकिन इनकी बोलती बंद हो जाती है। अगले सुबह जीहू घर वापस आ जाता है। तो वो तीनों पूछते हैं कि तुम्हें कल रात को क्या हो गया था। तो अब उसे ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है। वो कहता है जब मैं छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो उनकी जगह मेरे स्टेप फादर ने ली, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ठड़के निकले। वो रोज ड्रिंक करके मुझे मारते थे और इसी वजह से मैं रोज गुस्से में रोते रोते खूब भागता था और पता नहीं क्यों तब से मैं रात के 12 बजते ही अपने आप को दौड़ने से कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये सुन के तीनों एकदम इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ है, आज रात को हम भी तुम्हारे साथ देंगे। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसको समझने वाला कोई नहीं था। तो फिर रात के 12 बजे वो तीनों जीहू का साथ देने आते हैं और यहाँ वो चारों बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। अगले दिन मिंग का बर्थडे होता है तो वो तीनों मिंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो सिहानी केक काटने से पहले उसे विश मांगने के लिए कहती है। तो वो अपने विश में त्यान को मांगती है, लेकिन त्यान को लगता है कि शायद ये कुछ और मांग रही है। तो फिर वो लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लगते हैं, जिसमें पहले सिहानी की बारी आती है। तो मिंग पूछती है तुम घर छोड़ के क्यों आई। तो वो कहती है कि मेरी मॉम नहीं है और मेरी स्टेप मदर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए मुझे उनके साथ नहीं रहना और मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। तो जीहू कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये दोनों भी करते हैं, तो तुम अपने आप को अकेली मत समझो। तो फिर सेकंड चांस में मिंग की बारी आती है। तो वो सोचती है कि अगर मैंने ट्रूथ लिया तो ये लोग पूछ लेंगे कि तुम त्यान को लाइक करती हो कि नहीं, तो इससे अच्छा मैं डेयर लेती हूँ। तो वो डेयर लेती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो पार्ट 4 में हम देखेंगे कि उसे डेयर में क्या मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय।